नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। हम आज बात करेंगे कोहराम की। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी को लेकर। सोने चांदी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से एमसीएक्स पर सोना 30,000 रुपए से ज्यादा गिरावट सोने में देखी गई है। सोने का भाव 1.5 लाख के नीचे फिसल गया है। हालांकि गुरुवार को सोना 1,80,000 ऊपर ट्रेंड कर रहा था। लगातार सोने और चांदी में ये उतार चढ़ाव जारी है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि ये कोहराम मचा है। लगातार ज्वार भाटा कहें, उतार चढ़ाव कहें, बाजार की अस्थिरता की वजह ये बना हुआ है। और इसके पीछे की वजह क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश में। और हमारे साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं सुरेंद्र मेहता। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मृत्युंजय, समझना चाहेंगे ये कोहराम आखिर मचा क्यों है? कभी ऊपर कभी नीचे, लगातार उतार चढ़ाव के पीछे बाजार में ये अस्थिरता की वजह क्या? देखिए बिल्कुल, और जबरदस्त कोहराम है। और कोहराम का जो आलम है वो इस तरह का है कि आप समझिए कि अपने आप में बड़ा इतिहास बना है। और अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये समझ लें, आज चूंकि वीकेंड है, सैटरडे का दिन है, छुट्टियां होती हैं, लोग घरों से निकलते हैं, जिनको बाइंग करनी होती है गोल्ड की, सिल्वर की। तो आप जान लें कि गोल्ड सिल्वर में हुआ क्या है, उसके बाद घर से निकलें। और इसीलिए आज हमने सुबह 11 बजे ही आपके लिए शो प्लान किया है, ताकि आप मार्केट जब जाएं, ज्वेलर्स के पास जाएं, तो उससे पहले आपको जानकारी मिल जाए कि गोल्ड और सिल्वर में हुआ क्या है। अब देखिए क्या हुआ है। रिकॉर्ड ऊंचाई से, जो कि गुरुवार का रिकॉर्ड हाई है, रिकॉर्ड ऊंचाई से इंडियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 30,000 रुपए गिर चुका है। 30,000 की गिरावट आ चुकी है रिकॉर्ड ऊंचाई से। गोल्ड में 1,50,000 के नीचे आ गया है गोल्ड। मतलब आप समझिए कि गुरुवार को 1,80,000 के ऊपर बिकने वाला सोना शुक्रवार को 1.5 लाख के नीचे आ गया। 30,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी 1,28,000 रुपए नीचे आ गई है और गुरुवार को 4,20,000 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बनाया था। तो गुरुवार को 4,20,000 के ऊपर बिकने वाली चांदी शुक्रवार को 2,92,000 के नीचे आ गई। 1,28,000 रुपए दाम गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को चांदी के कम हो गए। चांदी का अब जो भाव है वो 2,90,000 के आसपास है। जब आप ज्वेलर के पास जाएं तो आप ये रेट कोट करें। रिकॉर्ड ऊंचाई से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस $900 टूटा है। आप देखिए ग्लोबल मार्केट में $4765 प्रति औंस के नीचे आ गया है गोल्ड। और रिकॉर्ड ऊंचाई से ग्लोबल मार्केट में 47% चांदी के दाम टूटे हैं। $47 चांदी के दाम टूटे हैं। चांदी का भाव $79 के नीचे आ गया है। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि रिकॉर्ड से कितनी कितनी गिरावट आई है। उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि शुक्रवार को देर रात क्या क्या हुआ गोल्ड में। शुक्रवार को रात में एक झटके में 20,000 रुपए गोल्ड के दाम गिरे। चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा लुढ़की। कल की बात मैं बता रहा हूं आपको, कल रात की बात बता रहा हूं। ग्लोबल मार्केट में कल $800 गोल्ड का दाम गिरा है हाई से। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर $44 से ज्यादा फिसली है। और अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से एमसीएक्स पर गोल्ड 18% गिर चुका है। रिकॉर्ड ऊंचाई से एमसीएक्स पर चांदी 30% से ज्यादा गिर चुकी है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड 16.5% से ज्यादा टूट चुका है और ग्लोबल सिल्वर करीब करीब 39% गिर चुकी है। अब सवाल यह है कि ये गिरावट क्यों है? ये गिरावट इसलिए है, 4-5 बड़ी वजह है। एक तो ये कि एक तरफा बहुत बड़ी तेजी थी, इसमें पैनिक का हिस्सा शामिल था, जो बार बार हमने अपने दर्शकों को आगाह किया, अलर्ट किया। तेजी के माहौल में कोई मंदी की बात नहीं कर रहा था। अकेला जी बिजनेस ने बार बार अलर्ट किया और एक्सपर्ट से सवाल भी पूछे कि इस तेजी को कैसे जस्टिफाई किया जाए, क्योंकि इस तेजी में तो पैनिक का हिस्सा शामिल है। और जब पैनिक का हिस्सा शामिल होता है तो बड़ी गिरावट की आशंका बनती है। हमने सतर्क किया, आगाह किया अपने ऑडियंस को बार बार। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ। अब देखिए ये जो गिरावट आई है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि फेड चेयरमैन के लिए केविन वॉश के नाम का ऐलान हुआ है। केविन वॉश के नाम का ऐलान होते ही मार्केट में बड़ी घबराहट का माहौल बना, क्योंकि बाजार के अनुमान के विपरीत केविन वॉश का नाम का ऐलान ट्रंप ने किया था। क्योंकि वॉश का जो रुख है वो महंगाई को काबू में रखने वाला रुख है, महंगाई को टाइट करने वाला रुख है। और जब महंगाई को काबू में रखने वाला रुख है तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर मजबूत होगा, दरें घटने की संभावना थोड़ी कम होगी। अब इससे मार्केट के सेंटीमेंट को इसलिए झटका लगा कि बाजार को ये लग रहा था क्योंकि पावेल से ट्रंप नाराज है तो कोई ऐसा फेड चेयरमैन आएगा
जो पॉवेल की बात को मानेगा, मतलब रेट कट करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो मार्केट ये मान के चल रहा था कि अब डॉलर की डोमिनेंसी खत्म हो रही है, डॉलर का एकाधिकार खत्म हो रहा है, इस अनुमान को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केविन वॉश का जो रुख होगा वो डॉलर को मजबूत करने वाला रुख होगा, और अगर वो अपने कदमों में कामयाब हो जाते हैं तो जो डॉलर की डोमिनेंसी खत्म होने वाली बात हो रही है वो और लंबी चलेगी, मतलब जल्दी खत्म होने वाली नहीं होगी। डॉलर स्ट्रांग होगा, इसी घबराहट से बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल दिखा है, और इसीलिए आपको एक मिडनाइट ड्रामा गोल्ड में देखने को मिला, सिल्वर में ड्रामा, देखने को मिला। बिल्कुल जिसके सही आखिरकार कहा मृत्युंजय जी आपने। बिल्कुल ये ड्रामा ही लग रहा है, सोने और चांदी का इस तरह से कोहराम मचा रहे हैं ये मेटल्स। हमारे साथ हमारे और भी खास मेहमान हैं, सुरेंद्र मेहता सर हैं, सेक्रेटरी हैं IBJAK के। बहुत स्वागत है सुरेंद्र सर। आपसे ये सवाल, क्या ये गिरावट आप मानते मुनाफा वसूली की वजह से हुई है या ग्लोबल फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं? जैसा मृत्युंजय भी बता रहे हैं, मुनाफा वसूली भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। देखिए, मृत्युंजय जी ने बहुत साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये एक ग्लोबल वजह है, और जो दो दो मुख्य वजह है मेरे हिसाब से। सबसे पहली वजह ये है कि जैसे ही फेड के नए चेयरमैन का अनाउंसमेंट हुआ तो मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, और दूसरा जो CME है वहां पर मार्जिन्स को बढ़ाए गए, तो ये दोनों का इफेक्ट हुआ। और जिस प्रकार से एक बेतहासा तेजी, आप देखिए एक महीने पहले चांदी $70 थी और वो एक महीने में $121 पर पहुंचती है, और वहां से वापस घटकर $77 आती है, और जैसे लगभग 38% चांदी गिर गई। सिमिलरली सोना जो था, $4,300 का सोना बढ़ के $5,600 हुआ, और वापस हम $4,700 तक हमने सोने को वापस आते हुए देखा। तो ये जिस प्रकार से एक 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो ये बढ़ा था, पूरी सफाई 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कर दी गई। ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं, और ग्लोबल फैक्टर्स में आदमी मुनाफा वसूली तो छोड़िए, अपनी पैसे को बचाने के लिए एग्जिट करता है, और यही हुआ। और ये जो एक बड़ा सा फोमो बना था, वो फोमो भी धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र मेहता जी आपने कही है, लेकिन कुणाल जी आप बताइए, और आपसे भी लगातार हमारी बात हो रही थी। जी बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस चैनल है जिसने तेजी पर सवाल खड़े किए थे, मार्केट की इस स्पीड पर सवाल खड़ा किया था, और बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो इस तेजी को तेजी, और हमने बार बार ये कहा था कि फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन मार्केट की रफ्तार डराने वाली है, इस रफ्तार से डरना चाहिए, मार्केट डेंजर जोन में जा रहा है। अब आप बताइए, क्या डेंजर जोन में मार्केट अभी फंसा हुआ है या निकल चुका है? पूछने का मतलब है, क्या सोने चांदी में अभी बड़ी गिरावट की संभावना बनी हुई है, या आपको लगता है कि जो जितना गिरना था उतना गिर चुका है? तो सबसे पहले जी हाँ, आपने लगातार हर एक्सपर्ट को आप पूछते थे क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, सो यू आर क्वेश्चनिंग द सैनिटी। और मैं सुरेंद्र भाई और मृत्युंजय दोनों की बात से सहमत हूँ, बट मेरी राय में जो मैं प्राइस एक्शन जो ये हफ्ते में हमने देखी थी, जो लगातार सिल्वर $102 से $120, $120 से फिर से $102, सो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा था ऊपरी स्तरों पे, कि ऊपरी स्तरों से सिल्वर बढ़ नहीं पा रही थी। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है ये गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में, ये जो फेड का तो जो चेयरमैन आया है वो वन ऑफ द रीजन है। ये एक मार्केट को गिरना था एक्सपायरी के टाइम पे, जो बातें चल रही थी कि कॉमेक्स पे डिलीवरी शॉर्ट होगी। इनफैक्ट कॉमेक्स पे अगर आप डिलीवरी का कल रिपोर्ट देखोगे तो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने ही डिलीवरी दी है सब बैंक्स को, जिनका नाम आता था कि वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है और कवर नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो चल रही थी बहुत टाइम से कि बैंक्स बड़ी शॉर्ट है, बड़ी बैंकों को दिक्कत आएगी, बड़े नाम आए थे। सो सबसे ज्यादा डिलीवरी वही बैंकों ने की है जिनके नाम आ रहे थे कि जिन्हें प्रॉब्लम है, और रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है कॉमिक्स पे। सो एक चीज बहुत तय है कि कोई भी मार्केट में अगर कितने भी प्राइस बढ़ जाए उसके बाद एक पॉइंट पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, तो प्राइजेस को ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मेरी राय में वही हुआ है गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में, कि इतना बढ़ने के बाद जो लास्ट में जो स्पेक्युलेटिव बाइंग आई, डॉलर डी डॉलराइजेशन हो जाएगा,
मतलब ऐसे लग रहा था कि कल से ही डॉलर मार्केट में से, चलन में से निकल जाएगा। बिल्कुल और ऐसे टाइम पे जहां पे डिमांड ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, फिजिकल में डिस्काउंट में मिल रहा है, फ्यूचर में प्रीमियम चल रहा है, इंडिया का फ्यूचर कॉमेक्स के प्रीमियम में चल रहा है, तो ऐसे सब सिनारियो जो बड़े बड़े बिल्कुल, दिग्गज है बुलियन मार्केट के, बिल्कुल वो ठीक खुद बात। भी समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। सो राइट, समवेयर देर वॉज लॉट ऑफ इरेशनल एग्जुबरेंस। मार्केट ने वो इरेशनल एग्जुबरेंस को ऐसे निकाला है कि कल रात को हमने देखा है, मैंने मेरी लाइफ में 35% सिल्वर डाउन, आई मीन 1,10,000 रुपया नीचे थी चांदी। सो ऐसा तो सिनारियो कोई सोच भी नहीं पाता है, एंड दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो अभी गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है चांदी में तो बाइंग नहीं करनी चाहिए अभी। थोड़े बाउंस परफेक्टली, आएंगे, राइट, बाउंस आएंगे। बाउंस पे मेरे हिसाब से जी, ऊपरी स्तरों पे जी, आप अगर लॉन्ग फंसे हो तो निकलना चाहिए। नया बाइंग अभी फिलहाल नहीं करना बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल, ऐसा कोई ट्रिगर ये नहीं है। कुणाल जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के सेंटीमेंट को समझना। और देखिए मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि ज़ी बिज़नेस नंबर 1 चैनल इसलिए नहीं है कि आप हमें देखते हैं या हम आपको खबरें दिखाते हैं। ये इसलिए ये चैनल है क्योंकि हम आपके काम की बात आपकी ज़बान में करते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी और बहुत जार्गन यूज़ करके कोई मार्केट के सेंटीमेंट को आपको नहीं बता सकता है। अलग-अलग टर्म आने लगे जब बड़ी तेज़ी आई, पैराबोलिक मूव, पता नहीं क्या-क्या आपको लोग बता रहे थे। हमने बिल्कुल, और मार्केट को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल इसको आपके लिए बनाया जाता है जानबूझ के। आप देख लीजिए हमारे जितने भी पुराने शो हैं, आप देख लीजिए जितने भी हमारे पुराने रील हैं, उस सब में हमने आपको 2 दिन पहले, इनफैक्ट परसों जब तेज़ी आई थी, 4,20,000 रुपए चाँदी गई थी, हमने अलर्ट किया था कि इस भाव पे बिल्कुल आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप सोचिए जो जिन दर्शकों ने हमारी बात मानी होगी, वो 1,28,000 के नुकसान से बच गए होंगे 1 किलो चाँदी में। और मेहता जी ने भी आगाह किया था, हमने एक शो किया था अभी, मेहता जी हमारे साथ थे, इन्होंने कहा था कि मार्केट बहुत पैनिक जोन में है, इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अब मेहता जी आप बताइए सर, क्या सोना चांदी खरीदने का भाव आ गया है? मतलब इस वक्त लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जो लोग तेजी मिस कर दिया, जिन्होंने मिस कर दी थी, क्या उनके लिए बाइंग का लेवल आ गया है? क्या इस भाव पर सोना चांदी खरीदना चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा रुकेंगे तो और सस्ते भाव में मिलेगा? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है थोड़ा पेन और है। देखिए, हमारे भारत देश के अंदर एक बहुत ही अनयूजुअल स्थिति पैदा हो गई है। कल बजट का दिन है और कल यहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज खुले हुए हैं। तो मेरी सबको राय है कि बिल्कुल, बिल्कुल हाथ न लगाएं कमोडिटी एक्सचेंज पर, कोई बटन दबाने की कोशिश न करें। ये सबसे पहली राय। अगले हफ्ते जब इंटरनेशनल मार्केट खुलेंगे तो कम से कम 2 दिन तक वेट कीजिए। 2 दिन में मार्केट सेटल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल बाइंग की कोई सलाह मैं इन लेवलों पे नहीं देना चाहूंगा। जहां तक गोल्ड की बात है, मुझे लगता है तकरीबन तकरीबन गोल्ड 4,620 $630 तक नीचे आ सकता है स्पॉट मार्केट में। और सिल्वर एक बार $74 तक स्पॉट मार्केट में आ सकता है। उसके बाद वहां से कोई बाइंग की स्थिति शायद बने। लेकिन मार्केट को सेटल होने देना चाहिए, क्योंकि पैनिक जोन में जो लोग कल एग्जिट नहीं कर पाए, वो मंडे को ग्लोबल मार्केट में सुबह सुबह एग्जिट करने की जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से मार्केट गिरा है, तो फिजिकल सेलिंग हमें लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में एक पैनिक सेलिंग आएगी। लोग अपने घरों से निकलेंगे। जिन्होंने ऊंचे भाव में खरीदा है वो भी सोचेंगे कि ज्यादा लॉस ना हो, हम कहीं ना कहीं इसको बेच देते हैं। तो मार्केट पैनिक मोड में है, और पैनिक मोड में शांति बनाए रखना सबसे अच्छा रहता है। मुझे लगता है गाड़ी को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गाड़ी जब अपने आप स्टेबल होगी तो ही आप उसको पकड़ें। बिल्कुल, यानी बहुत तेजी से गाड़ी अगर भाग रही हो तो उसके पीछे पीछे दौड़े मत। और ये जो भागती गाड़ी है, ये कभी रुक जाती है, कभी बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है, तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल सर, आपसे जानना चाहेंगे ज्वेलरी डिमांड पर इस गिरावट का क्या असर पड़ने वाला है, और साथ ही साथ जो लोग, क्योंकि कीमत बहुत तेजी से बढ़ी थी, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी थी, वो सोना चांदी निकालना चाह रहे थे, उनके लिए क्या सलाह देंगे, क्योंकि अब तो फिलहाल ब्रेक लग गया। देखिए, ज्वेलरी डिमांड जैसे प्राइस स्टेबल होते हैं, ये जो फॉल है, जो गिरना बंद हो जाता है, जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा, मंडे या ट्यूसडे एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से लेवल पे प्राइस स्टेबल हो रहे हैं।
जैसे प्राइस स्टेबल होते हैं और प्राइस गिरते हैं तो रिटेलर्स तो जब प्राइस को नीचे आते हुए देखेंगे तब बाइंग जो अपनी बाइंग होल्ड करके बैठे हैं। बहुत सारे लोग शादी ब्याह के हिसाब से अपनी बाइंग होल्ड करके रखे हैं कि इतना प्राइस बढ़ गया, जब नीचे आएगा तब लेंगे। सो आई थिंक दैट बाइंग विल अगेन कम टू द मार्केट। बट जहां तक लोगों की सेलिंग, आज देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पैनिक सेलिंग इन द मार्केट। लोग ऊपर में तो नहीं बेच रहे थे। अभी जिनके पास लाख रुपए में सिल्वर है और आज भी वो सोचेंगे कि मुझे अभी भी 2,95,000 मिल रहा है, तो ऐसे लोग, मुझे लग रहा है कि फिजिकल मार्केट में अभी भी कैश इन करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास में अगर 35% का इंट्राडे फॉल आता है, सो साइकोलॉजिकली इसकी इम्पैक्ट अच्छी नहीं आती है इन्वेस्टर्स के ऊपर या ट्रेडर्स के ऊपर। सो पीपल विल रश टू सेल द सिल्वर। तो मुझे लग रहा है सप्लाई साइड तो ऐसे भी कोई, देखिए ये सब जो हुआ है अभी सिल्वर में, ओके, तो सबसे बड़ी जो चीज मेरे हिसाब से जो आई है सामने है कि डिलीवरी का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, डिलीवरी कंफर्टेबली एक्सचेंजेस पे हुई है। सो जो स्टोरीज चल रही थी कि डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक फेल हो जाएंगे, ऐसे सब, तो ये सब स्टोरी पूरी मार्केट में से निकल गई है। देयर वाज प्लेंटी ऑफ सप्लाई अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट्स द रीजन व्हाई फिजिकल में सिल्वर आपको डिस्काउंट में मिल रहा था, बड़े बड़े डिस्काउंट में मिल रहा था। इट वाज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिमांड डिस्ट्रक्शन एट अ हायर लेवल्स, और वहां से मार्केट ने जो रिस्पॉन्ड करना था ऐसे रिस्पॉन्ड कर दिया। एग्जैक्टली ये बहुत एक क्लासिकल एग्जांपल है जो बात कुणाल ने कही, ये बहुत। और ये बुलियन मार्केट, आप समझिए कि आप बुलियन मार्केट के प्राइस को नहीं देख रहे हैं, आप इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। 1980 के बाद इतना बड़ा क्रैश आया है, मतलब जो लोग 1980 के बाद जिनका बर्थ है वो पहली बार इतना बड़ा क्रैश देख रहे हैं, और हम लोग भी पहली बार इतना बड़ा क्रैश देख रहे हैं अपने होशो हवास में। तो बहुत जबरदस्त गिरावट है। लेकिन एक बात सुरेंद्र मेहता जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस वक्त आने वाली है या आ सकती है, आप बेटर बताएंगे। क्या जो लोग अभी बाइंग तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन क्या जो लोग अभी सोना चांदी बेचने जाएंगे, क्या बेचने में दिक्कत आएगी? शायद फिजिकल में ज्वेलर को डर लगेगा खरीदने में कि पता नहीं आज हमने खरीदा कल क्रैश हो जाएगा। क्या बेचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है? सर क्या फीडबैक ग्राउंड से? बिल्कुल आ सकती है दिक्कत। और मुझे लगता है कि ज्वेलर भी थोड़े से हिचकिचाएंगे कि क्या इस लेवल पे वो वापस कस्टमर से खरीदे कि नहीं। लेकिन जैसे कि ज्वेलरी मार्केट का एक कमिटमेंट रहता है कि आपको, यदि आपने खुद ने वो जो सोना बेचा है, यदि खुद की दुकान से बेचा हुआ सोना है तो उसे लेना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द ज्वेलर यदि खुद की दुकान का बेचा हुआ सोना है तो वो तो ले लेंगे, लेकिन यदि आप अदरवाइज बेचने जाएंगे तो शायद दिक्कत आ सकती है। मृत्युंजय जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। कुछ सोशल मीडिया पर चांदी को लेके ऐसे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जो मतलब एआई जनरेटेड वीडियो हैं, किसी को पता नहीं चल सकता कि ये, और बिल्कुल मतलब 20-20 25-25 मिनट के वीडियो बनाए जा रहे हैं और जो एआई जनरेटेड वीडियो हैं। और ऐसे वीडियो आपको आपको बिल्कुल कन्विंस कर दे 20 मिनट की कमेंट्री सुन के कि आप चांदी खरीद लीजिए, और बैंकों के नाम के साथ कि ये बैंक शॉर्ट है, इस बैंक ने ऐसा किया, और जैसे कुणाल जी ने बताया उसी बैंक ने मैक्सिमम डिलीवरी मार्केट में उतारी है। तो ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे क्रैश में ये एक सोशल मीडिया का, और पूरे राइज के अंदर भी एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ख्याल से इसकी भी संज्ञान लेने की जरूरत है, शायद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और भारत में दोनों जगह पर। क्योंकि इस प्रकार से सोशल मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है, और बिल्कुल पता नहीं चलता। डीप फेक वीडियो की बात हमने देखी थी, लेकिन ये फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन थ्रू द डीप फेक वीडियो आर थिंग्स टू बी वॉच्ड आउट इन फ्यूचर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुणाल जी, एक एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कल बजट है और बजट को लेके भी बज़ है कि क्या गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव होगा क्या? बहुत चर्चा हो रही है मार्केट में इस वक्त। पार्लियामेंट में सोने चांदी की तेजी का मुद्दा उठ गया था बीच में, कि इतनी बड़ी तेजी आई है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्या कुछ होने की संभावना है क्या ड्यूटी में बदलाव? और संडे चूंकि कल मार्केट, हाँ जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कल का मार्केट ओपन है, तो कल भी आपको देखना है कि मार्केट का मूव क्या है। कल भी बड़ा मूव आपको दिख सकता है सोने चांदी में, तो आप जी बिजनेस देखते रहिएगा। कल का मार्केट कैसा रहने वाला है सर बजट के दिन? कुणाल जी, आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। वो लास्ट क्वेश्चन, वो किसी को मालूम नहीं है कैसे रहने वाला है। सबसे पहले मेरी राय में बजट जो सुरेंद्र भाई ने कहा, कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट।
कुछ नहीं करना चाहिए बजट के दिन पे, किसी को मालूम नहीं है। सी लोग स्पेकुलेट करते हैं ड्यूटी बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने, मुझे नहीं लगता है आज तक किसी को मालूम होता है। पिछले साल जब 15% से 6% ड्यूटी हुई थी, 9% ड्यूटी कम हुई थी, 1 घंटे तक M6 में कोई रिएक्शन ही नहीं आया था। बाद में लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इतनी ड्यूटी घट गई है तो बेचना चाहिए। ऐसे टाइम में मैं बोलूंगा कि एक तो इंटरनेशनल में इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, मंडे को इंटरनेशनल क्या ओपन होगा किसी को मालूम नहीं है, और यहाँ पे ड्यूटी का जो प्रीमियम बिल्ट हुआ है, अगर नहीं आती है ड्यूटी तो MCX पे और गिरावट आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि ऑलरेडी MCX गोल्ड और सिल्वर एज कंपेयर टू द कॉमेक्स वाज स्टिल इन प्रीमियम, तो प्रीमियम थोड़ा कल कम हुआ है, बट मेरी राय में बाइंग तो करनी नहीं चाहिए। अगर ड्यूटी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज पे आपको सेलिंग देखने मिल सकता है, बट अगर आप कुछ ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बी ए स्पेक्टेटर टुमारो, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों के लिए, कि इन दिस एरा ऑफ AI और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, इसके कारण जब भी कोई भी एसेट क्लास में बड़ा क्रैश आता है तो हमको लगता है 10-15% क्रैश आएगा बहुत हो गया, तो वो 25-30%, 35%, बिकॉज एक के बाद एक लेवल टूटते हैं, तो वो जो एल्गोस होते हैं एक लेवल टूटने के बाद ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में नए लेवल पे लेके जाता है उसको। तो इसमें एल्गो और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का जो रोल डे बाय डे फाइनेंशियल मार्केट में बढ़ रहा है, इसके कारण हम ऐसी प्राइस एक्शन देखते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे मेहमान लगातार ये बता रहे हैं, साथ ही हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि क्योंकि कल बजट है, रविवार के दिन आपको बजट तो देखना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि सोना चांदी आपके पास है आप निकालें या खरीदारी करें, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। पहले आराम से जी बिजनेस पर बैठकर बजट देखिए। बजट में सोने चांदी को लेकर के किस तरह से फोकस किया गया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा। हमारे मेहमान जैसा बता रहे हो और साथ ही मृत्युंजय भी बता रहे हैं, और अपनी अच्छी सलाह की वजह से, जैसा कि मृत्युंजय जी ने बताया कि 1 से 1.5 लाख रुपए बचाए हैं लोगों के, तो हो सकता है कि ये जो सलाह आपके काम आ जाए। फिलहाल हमारे मेहमानों का शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी के लिए। मृत्युंजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।